गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य है उसका अध्याय 7 देख रहे थे। भरत राम का प्रेम तुलसीदास के पति, ये देख रहे थे। तो सब शब्दार्थ सब प्रसंग व्याख्या और विशेष सूक्त रह गया था क्या? रह गया था तो उसको देख लेते हैं आज, और थोड़ा बहुत रह गया था। शुरू करें। पाठ नंबर 23 है साथियों, एक बार इसको भी प्यार प्रेम देना चाहती हूँ। तो देखो साथियों, तीसरी कविता है इसमें की भूपति मरनु, क्या है? भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुंती जगते सब ठाकी, लेकिन जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी, मही सकल अनरत कर मूला, तो सुने समुझी सही हूँ सब झूला, सुनी बन गौनु किन्ने रघुनाथा, करे मुनि वैस लखनऊ सिया बाता, बिन पान ही न प्यादे भी पाए, सक सकरो साकी रहे हो ये पाए, बहुर नियारे निषाद सनयहु, पुलिस कटेन उर भयेक न देहु, अब सब आंखिन देखेड़ आए, जियत जीव जीव जड़ सबड़ सहाय, जिन्हि निरकी मग सापिन बिची, जगही विषम विसु तापस पीछे, तेहि रघुनंदनो रकनु सिए अनहित ता लागे जाही, तासु तन ये तज्जित चूस है दुख देव सहावड़ काहे। ये हमारे पास दो हैं साथ में। शब्दार्थ देखते नहीं है। ओके, सबसे पहले व्याख्या देखेंगे। तो देखो साथियों, एक इंपॉर्टेंट आपकी व्याख्या है। भरत जी कहते हैं कि राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख लेते हैं। भरत जी कहते हैं कि राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्राण की लाज रख ले। महाराज के मरण ने और माता की बुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है, साक्षी है साथियों। माता व्याकुल है, उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। अवधपुरी के समस्त नर नारी दुष्यंत के कठिन पाप से जल रहे हैं। ब्रज कहने में ही इन सब अनर्थों का मूल है। यह सब सुन और समझ कर ही सब कुछ चुप है सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूता पहने ही पैदल ही वन को चले गए। ये सुनकर मैं गांव से जीवित रह गया। इसके साक्ष्य जी शंकर जी फिर निषाद का प्रेम, क्या निषाद का प्रेम देकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह निश्चय ही पत्थर से भी सत्य है। यह आकार मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी सब सहना पड़ा। रास्ते से सांप के बिच्छू जिनका देखकर अपने भयानक विष और तीक्ष्ण क्रोध को त्याग देते हैं, वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उसे कैकेयी के पुत्र को छोड़कर देव और जिसे कठिन दुख सही सहावेग। देखो साथियों, विशेष में भरत की व्याकुलता का दशा मार्मिक अंकन हुआ है। वे प्रायश्चित करने जान पड़े हैं, यानी कि उसको प्रायश्चित कर रहे हैं। पाहिंद पाहे देही निषाद निषाद कुलिस कटे जीव जीव जड़, विषम विषु आदि स्थलों पर अनुप्रकाश अलंकार की छटा, यानी कि अनुप्रकाश अलंकार किया गया है। बस अवधि यानी कि छंद दोहा है साथियों। ये अब दिए गए हमारे पास पद हैं, तो देखो पद अलग है, दोहा अलग होता है साथियों, और चौपाई अलग होती है। जननी निरखती बाण धनुहिया, बार बार उड़ने नहीं लायती, प्रभुजू की ललित पनहिया, कबहू प्रथम ज्यों जाय जगावती, कहीं प्रिय बचन सवारे, उठहु तात बल्ली मातु बदन पर अनुज सका सब द्वारे, कबहू कहती जो बड़ी बार बढ़ जा हो धूप भैया, बंधु बोली जही जो भावे गई निछावर मैया, कब हूँ समुझी वन गमन राम को रहे चकी, चित्र लिखी से तुलसीदास वह समय, कहें ले लगाते प्रिय से। वाह, क्या पद कहा है तुलसीदास जी ने। अब देखो साथियों, सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। और प्रस्तुत अंश राम भक्त के कवि तुलसीदास द्वारा रचित भितावली से अवतरित है। इनमें कवि ने राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की हृदय वेदना का मार्मिक अंकन किया है। माता कौशल्या राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर अपने पुत्र राम का स्मरण करते हैं और दुखी हो जाते हैं। कवि तुलसीदास जी बताते हैं कि क्या बताते हैं, तो देखो। माता कौशल्या राम के बचपन की चीजों को देखकर और स्मरण करके अत्यंत व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है, प्रताड़ित हो जाती है। ये चीजें उनकी वेदना को बढ़ाने में उत्पत्तित काम करते। कहने का मतलब, माता कौशल्या जब श्री राम जी वन को चले गए थे तो राम की माता कौशल्या थी, वो घर पर रहते, उनकी चीजों को देखकर वो बहुत व्याकुल हो जाते थे और ये चीजें उन्हें बहुत ही वेदना पहुंचाती थी, व्याकुल हो कर आती थी। वे श्री राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाण को देखते हैं, श्री राम की शैशवकालीन जूतियों को देखकर उन्हें बार बार अपने हृदय और नेत्रों में से लगती है।
वे यह बोल जाती है कि अब उनके पुत्र श्री राम यहाँ नहीं है। अब वे पहले की प्रिय वचन बोलते हुए राम के शयन कक्ष में जाते हैं और उन्हें जगाते हुए कहते हैं, पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख में बलिहारी जगती है। अरे का बलिहारी का मतलब क्या है? बलिहारी का मतलब इसको भी नहीं दिया गया है, कोई बात आगे जाएगा। उठो, दरवाजे पर तुम्हारे सभी सखा में तुम्हारे मित्र अनुज खड़े होकर तुम्हारे अनुज यानी कि भाई नीचे होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं भैया महाराज के पास जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है। अपने भाई तथा साथियों को बुला लो, रुचिकर लगे हो खा लो, तुम्हारी रुचिकर लगे वह खा लो, तुम्हारी माँ तुम पर न्यौछावर हो जाती है, क्योंकि बताने के नाम यहाँ नहीं है। वे तो राम को चले गए हैं, खुद राम तो घर में चले गए हैं, उनको स्मरण होता है, वो सुबह सवेरे ऐसा जाकर राम के समय बोलती है। तो साथ ही ये भी हमारी जो भी सब कंप्लीट हो चुके हैं तीसरे पार्ट में। पहले तो हमारे तीसरे पार्ट में क्या होता था, वो होता था क्या क्या नाम उसका प्रश्न होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने उसको अलग अलग कर दिया। तो बात तो इसका प्रश्न जो थे चौथे अध्याय में से चौथे पार्ट में क्लियर। इसका हम अध्याय 8 तक